Hello everyone, today we are going to start our second unit, that is electric current and resistance. इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब चार्जेस मोशन में होंगे। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने चार्जेस के साथ डील किया था। कौन से चार्जेस? जो चार्जेस रेस्ट पर थी। बट इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि जी जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तब हमारे पास करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। और जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसके साथ डील करेगी मीन्स चार्जेस इन मोशन के साथ, करंट के साथ, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फिर उसके बाद है कि करंट कंस्टिट्यूट होता कैसे है। करंट फ्लो करता है चार्ज कैरियर्स की वजह से। चार्ज कैरियर्स एक तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज प्रोटॉन्स, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं, और न्यूक्लियस के डीप इनसाइड होने की वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो हमारे पास करंट कैरियर्स होते हैं जो मूव करते हैं और करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। अब सॉलिड कंडक्टर्स में तो हमारे पास करंट कैरियर्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स ही हो जाएंगी। बट जैसे आप केमिस्ट्री में बनाते हो, कोई सेल बनाते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिक सेल बनाते हो ना, तो उसमें जैसे आप लेते हो सॉल्यूशन CuSO4 का, तो ये यहाँ पर आयंस में ब्रेक हो जाता है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो चार्ज शेयर्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में होते हैं। मीन्स लिक्विड में जो आपके पास चार्ज शेयर्स होते हैं वो होते हैं चार्ज आयंस। ये चार्ज आयंस भी जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वैसे ही फ्रीली मूव करते हैं इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जब मूव कर जाएंगे तो करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लेते हो और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डालते हो। एक इलेक्ट्रोड ऐड करती है एज अ पॉजिटिव, एक कहती है एज अ नेगेटिव। फिर यहाँ पर आप इसको कनेक्ट करते हो बाय अ वायर, और यहाँ पर आपके पास दो आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। फिर उसके बाद जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करने लग जाएंगी तो आपके पास क्या हो जाएगा? करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। ये फर्दर डिटेल में हम इसमें भी पढ़ेंगे और आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कैसे ये आयंस में ब्रेक होते हैं और कैसे फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड थिन होती जाती है और एक थिक होती जाती है, और किस टाइप से ये चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। फिर है आपके पास थर्ड, करंट कैरियर्स इन गैसेस। गैसेस में जो आपके पास करंट कैरियर्स होते हैं वो भी आयंस ही होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली में जो ऑर्डिनरी गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं कि दूर दूर प्रेजेंट होती हैं। दूर दूर प्रेजेंट होती हैं मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करती अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। सो ऑर्डिनरी जो गैसेस होती हैं वो इंसुलेटर्स होती हैं। बट अगर हम उसको एक फाइनाइट स्पेस में कन्फाइन कर दें और फिर उसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें एट लो प्रेशर। लो प्रेशर ज़रूरी है बिकॉज हम चाहते हैं कि जो दो एटम्स हैं गैसेस के वो पास पास आएँ तभी वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएंगे ना। तो लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर हम उनको आयनाइज कर सकते हैं, फिर उसमें पॉजिटिव आयन आ जाएंगे और नेगेटिव आयन आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो करंट कंस्टिट्यूट कर पाएंगी पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो फोर्स जो करंट कैरियर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाती है। अब आप क्या बोलते हो कि जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया इन सर्किट में, यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ से आएगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव कहाँ से आएगा? मीन्स लोअर पोटेंशियल कहाँ से आएगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ही करंट कंस्टिट्यूट होएगा। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब करंट कंस्टिट्यूट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है कि वो फोर्स जो करंट कैरियर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा रही है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट।
मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होएगा, जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो कर जाएगा, जैसे यहाँ से मान लो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के बाद यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, अब यहाँ पर जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे आर के अक्रॉस आप वी मेज़र करो तो वी इज़ इक्वल टू आई आर आएगा, तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से ये पोटेंशियल कम आता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज़ ज़ीरो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आपके पास 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है फोर्स ड्यू टू विच चार्ज कैरियर्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फोर्स ड्यू टू विच करंट इज़ कंस्टिट्यूटेड इन द सर्किट। फिर बोल सकते हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज़ ज़ीरो। फिर उसके बाद आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, जो आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, उसमें से लोअर पोटेंशियल माइनस कर दो, वो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बैटरी में तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू पहले से गिवन होती है, बट अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हो, जैसे हमने ऊपर बनाया था, इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हो, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल आएगा वो आएगा वी पॉजिटिव, और जो नेगेटिव पे आएगा वो क्या आएगा, वी नेगेटिव। अब ये वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव आप मेज़र किससे विद रिस्पेक्ट में करते हो, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की विद रिस्पेक्ट में करते हो। तो यहाँ पर ईएमएफ आपके पास क्या आ जाएगी, वी पॉजिटिव माइनस में माइनस ऑफ वी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा वी पॉजिटिव प्लस में वी नेगेटिव। ये चीज़ क्या आई है आपके पास, ईएमएफ आई है, ईएमएफ। और अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में बताना हो तो ईएमएफ क्या है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल का आपने फॉर्मूला किया था, क्या आया था, माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ पर आपके पास डी आर ले लो चाहे डी एल ले लो, लेंथ लेनी है। तो ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आपके पास आ जाएगा ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन। ई क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी एल क्या है, स्मॉल आर्थ सेगमेंट है। अब इसकी अगर एसआई यूनिट निकाली ईएमएफ की, तो वो क्या आएगी, ईएमएफ आपके पास पोटेंशियल ही है, तो एसआई यूनिट भी क्या आ जाएगी, वोल्ट। और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हो वर्डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो यहाँ से आ जाएगी जूल पर कूलम। जैसे पोटेंशियल की आई थी वैसे ही वही सेम आ रही है आपके पास यूनिट ईएमएफ की भी। अगर 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे, अगर आप 1 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो टू ड्राइव 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस अराउंड द होल सर्किट, वही सेम डेफिनेशन है, तो वो 1 वोल्ट आ जाएगा। फिर है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपको बोला क्या, जब चार्ज फ्लो करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तब करंट कंस्टिट्यूट होता है, राइट। अब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम gives the mathematical value of electric current। फिजिकल डेफिनेशन क्या है कि जब चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो करता है तब सर्किट में करंट कंस्टिट्यूट होता है, एंड मैथमेटिकली करंट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये आपके पास आ जाएगा मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू जो होता है आपके पास वो किससे इक्वल होता है, एन ई के, ये जो आपने पीछे पढ़ा ही था क्वांटाइजेशन से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 इंटीग्रल नंबर में ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो करंट क्यू की वैल्यू होती है आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा एन ई। तो यहाँ से आपके पास करंट मतलब आई आ जाएगा एन ई बाई में टी। नाउ इफ़ हर टाइम इंटरवल में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है तो आप करंट के लिए यूज़ कर सकते हो क्यू बाई में टी। बट अगर जैसे मान लो 5 मिनट्स के लिए करंट फ्लो किया 6 कूलम, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए किया 10 कूलम, मीन्स जो चार्ज कैरियर्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट से फ्लो कर रहे हैं। करंट जो है आपके पास स्टेडी नहीं है और हमेशा चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू, तो आप कैसे डिफाइन करोगे करंट को, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर आपने एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, एंड स्मॉल
इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वो डेल्टा क्यू लेना है। फिर आपने क्या करना है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो लेना है, बिकॉज चार्ज कैरियर्स जो हैं वो नॉर्मली फ़्लो नहीं कर रहे, और इसलिए हमने एक स्मॉल से स्मॉल इंटरवल लेना है, और स्मॉल से स्मॉल इंटरवल पे डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में। तो ये बन जाएगा डी क्यू बाई में डी टी। मीन्स जो करंट है वो आप डिफाइन कर सकते हो एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, करंट थ्रू अ कंडक्टर एट अ टाइम इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर बाकी डेफिनेशन सेम ही है, पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन बोलना ज़रूरी है जब भी करंट की डेफिनेशन दे रहे हो, चाहे ट्रांजिएंट करंट की दे रहे हो मीन्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे नॉर्मली करंट बता रहे हो, चाहे स्टेडी करंट बता रहे हो, चाहे जो भी करंट बता रहे हो, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बोलना ज़रूरी है। फिर इसकी यूनिट क्या आ जाएंगी, क्यू की होती है आपके पास कूलम, और टाइम की होती है सेकेंड, तो ये आ जाएगा कूलम पर सेकेंड, और करंट की क्या होती है एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यू नो कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। जैसे अगर आपके पास मान लो ये पोटेंशियल है यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर है 0 वोल्ट, तो आपको पता ही है कि ये वाला हायर होएगा, मीन्स आप यहाँ पे पॉजिटिव लगा दोगे और यहाँ पे नेगेटिव लगा दोगे, और ये बैटरी आपको देगी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। बट अगर आपको दे रखे है कि ये वाली इलेक्ट्रोड आपकी प्रोवाइड कर रही है 10 वोल्ट, और ये वाली इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर रही है 5 वोल्ट, तो दोनों पॉजिटिव हैं, बट जो लोअर वाला है उसको आप सर्किट में दिखाओगे बाय द नेगेटिव, और जो हायर वाला है उसको सर्किट में दिखाओगे बाय द पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं है कि नेगेटिव ही होना चाहिए, हायर वाली को आपने लेना है पॉजिटिव और लोअर वाली को लेना है नेगेटिव। फिर आपके पास करंट जो होते हैं उसमें दो करंट्स होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट की डायरेक्शन अगर आप ले रही हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस जो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है, जो कन्वेंशनली एक्सेप्ट की गई है, जो सबसे पहले हमने करंट जब डिफ़ाइन किया था तब हमें ये नहीं पता था कि करंट कंस्टिट्यूट होता है इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो की वजह से, तो हमने बता दिया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ़्लो करता है। ये कैसे कहा था कि जैसे गैसेस नहीं फ़्लो करती फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो उसी को ही जनरलाइज कर दिया था साइंटिस्ट ने और बोल दिया था कि जो करंट है वो भी फ़्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बाद में ये डिस्कवरी हुई कि जो करंट फ़्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से कर रहा है, तो हमने एक और करंट डिफ़ाइन कर दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन आएगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो कन्वेंशनल है वो कहाँ से कहाँ है, वो पहले ही दे दिया था जैसे गैसेस का बोला हमने, तो ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। मीन्स डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर जो करंट है वो चाहे उसकी डायरेक्शन है कि चार्ज कैरियर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पर ही करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, फिर भी जो करंट है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कैसे है, जैसे मान लो ये मैं एक जंक्शन बना रही हूँ, जॉइंट बना रही हूँ, जंक्शन बना रही हूँ, यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है I1 फ्रॉम दिस डायरेक्शन, I2 फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और यहाँ से लीव कर रहा है, तो जो लीविंग करंट है वो मान लेते हैं I3 है, तो यहाँ पर नेट एंटरिंग करंट आएगा आपके पास I1 प्लस I2, और जो लीविंग आएगा वो आएगा I3। अगर अब हम एक और फिगर लेते हैं कि I1 यहाँ से एंटर कर रहा है और I2 एंटर कर रहा है यहाँ से, और I3 लीव कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर भी एंटरिंग करंट आ रहा है I1 प्लस I2, और लीविंग आ रहा है वो आ रहा है I3। मीन्स करंट जब हम ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं रहता, बट अगर वेक्टर्स में हम देखें तो वेक्टर्स में एंगल मैटर करता है कि किस एंगल पर दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, और उनके एडिशन के रूल्स भी अलग होते हैं। यहाँ पर हम सिंपली उनको ऐड कर रहे हैं, दैट्स वाई करंट जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा,
सिंपल स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है।